अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एफएक्स मार्केट मास्टर्स। आई होप के आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैं ग्रुप में बता रहा हूं बार बार कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे आपको 99.9% प्रॉफिट होगा। अब अगर आप ट्रेडर है या नहीं है, आपको एनालिसिस आते हैं नहीं आते, आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है, आपका जो माइंडसेट है वो ठीक है या नहीं है, आपके जो इमोशंस है कंट्रोल होते हैं या नहीं है, कुछ भी हो इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। आप बेशक बाय साइड की तरफ ट्रेड लगाए या सेल साइड की तरफ ट्रेड लगाए, जो प्रॉफिट है वो आपको 99.99% होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे? आपको बस सिर्फ बाय और सेल आना चाहिए ब्रोकर में, और साथ में थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स प्लस माइनस की समझ आनी चाहिए। अगर ये दो स्किल्स आपके पास है और आप जो है ना प्रॉपर इस मॉडल को फॉलो कर सकते हो, तो इसमें आपको लाजमी प्रॉफिट होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये ट्रिक मौजूद है तो आप हमें क्यों बता रहे हो? ऐसी चीजें तो कोई भी नहीं बताता, या जो है बाकी जो लोग हैं उन्होंने अभी तक इस ट्रिक पे काम क्यों नहीं की, आप सिर्फ क्यों कर रहे हो? तो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो $70 से लेकर $100 से लेकर $1000 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा सवाल यह है कि आप लोग हमें क्यों बता रहे हो फ्री में? तो देखो, इस दुनिया में फ्री में कोई भी चीज नहीं है। जो भी आपको फ्री में कोई चीज दे रहा है तो वो फ्री नहीं होता, कोई ना कोई लाजमी कुछ ना कुछ होता है। अमेरिकन का एक मशहूर कॉल है, वो कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच। कहते हैं वो फ्री लंच किसी को नहीं करवाते, कोई ना कोई लेना देना करना पड़ता है इस दुनिया में। तो मुझे क्या मिलेगा? जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा वहां से मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा और आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उस प्लेटफॉर्म में एक एरर है, एक लूप है। उस लूप के जरिए मैंने खुद इसको ट्राई किया है, मैंने खुद इससे प्रॉफिट बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं ताकि आप लोग भी इससे फायदा लो। जिन लोगों ने लॉसेस किए हैं, लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इजीली इस ट्रिक को यूज करके आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये कब तक चलता है? जब तक प्लेटफॉर्म को पता नहीं चलता, प्लेटफॉर्म को नुकसान नहीं होता, तो आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो इजीली। जब भी प्लेटफॉर्म को पता चलेगा तो वो इजीली इस ट्रिक को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप जो है ना इजीली नेक्स्ट 2-3 मंथ इसको इजीली चला सकते हो। उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डेली बेसिस पे होगी। डेली बेसिस पे आप विड्रॉ करोगे तो इससे आपका नुकसान या फंड स्ट्रक होने की 0% चांसेस है। अब क्या है, सबसे पहले मैं आपको जुबानी बता देता हूं। इसके बाद ये मैंने पूरे 23 स्लाइड्स बनाए हैं, प्रॉपर रिसर्च मैथमेटिक्स सारा कुछ 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। जिसको ABC भी पढ़ना नहीं आता वो भी समझ सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको जुबानी बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ऐसी फंडेड कंपनी बताऊंगा जो आप लोगों को इंस्टेंट अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। अब इंस्टेंट अकाउंट होंगे, उसमें जो डेली लॉस होगा वो 10% होगा और ओवरऑल जो लॉस होगा वो 40% होगा। ना ही इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल्स है, ना ही इसमें कोई और रूल्स है। सिर्फ डेली लॉस है, ओवरऑल लॉस है। न्यूज ट्रेड आप कर सकते हो, वीकेंड पे आप जो है ट्रेड होल्ड कर सकते हो, और ये जो है आपको रियल ब्रोकर में फंड प्रोवाइड करते हैं। मैंने इनसे सारा कुछ अकाउंट लिया है, विड्रॉ लिया है, सारा कुछ मैंने खुद चेक किया है। बाकी उसके बाद मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया है कि मेरे पास कम्युनिटी है, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मेरे क्लाइंट को कोई मसला आएगा तो आपने सॉल्व करना है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे ये बताया है कि बिल्कुल आपके क्लाइंट का मसला हल होगा और ये चीजें आपको मिलेगी। तो बाकी मैंने एक्सप्लोर किया है और मैंने इससे प्रॉफिट बनाया है। अब सबसे पहले उसमें जो सबसे कम अकाउंट है वो $1000 का है, और जो सबसे ज्यादा अकाउंट है वो क्या है? $10,000 का है। अब अगर किसी के पास $100 है तो वो क्या करेगा? जो $1000 इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है उसकी प्राइस क्या है? $99 है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू आओगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो $100 को आपको अकाउंट मिल रहा है वो आपको 70% $70 पे मिलेगा। बाकी कोई ये समझता है कि मैं यहाँ कमीशन के लिए आया हूँ, अपने फायदे के लिए आया हूँ, तो आप बेशक इस वीडियो को स्किप करें। मेरा रेफरल कोड, मेरा रेफरल लिंक कुछ भी यूज ना करें। आप डायरेक्ट जाके उनसे अकाउंट परचेस करें और डायरेक्ट ही खुद ही सब कुछ कर ले। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैंने खुद ट्राई किया है, तो मुझे फॉलो करके ही आप इस चीज को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब आपने $1000 वाला फंडेड अकाउंट इनसे लेना है। $70 को वो आपको मिलेगा, एक महीने का भी जो डिस्काउंट कोड चल रहा है। दूसरा आपने क्या करना है कि जो भी ब्रोकर आपको बोनस दे रहा है 10%, 20%, 50%, 100%, कोई भी ब्रोकर, उसमें आपने अकाउंट बनाना है। फिलहाल मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, एक्सएम जो ब्रोकर है वो आपको कितने परसेंट बोनस दे रहा है? फर्स्ट टाइम यूजर को 50% वो आपको बोनस प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जो एक्सनेस है वो कोई बोनस प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ आपके पास डेली लॉस कितना है? $100 है। एक दिन में आप $100 लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा आप लॉस
नहीं कर सकते। ओवरऑल लॉस कितना है? $400। जब तक आपका जो $1000 अकाउंट है वो 600 पे नहीं आता तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। अब यहाँ आपने $100 पे $400 खरीद लिए हैं, यानी कि आपने $100 दिए, आपको 1000 फंडेड अकाउंट मिल गया और आपके पास ओवरऑल लॉस कितना है? $400, बल्कि आपने $70 दिए हैं और $100 आपने किस में डिपॉजिट किया है? एक्सएम में या किसी भी ब्रोकर में जो आपको बोनस दे रहा है। यहाँ आपके पास डेली लॉस कितना है? $100 और एक्सएम में आपके पास इक्विटी कितनी है? 100 आपने डिपॉजिट किया, 150 आपके पास इक्विटी हो गई। अभी आपने फंडेड अकाउंट में बाय लगाना है, एक्सएम में सेल लगाना है, या आप फंडेड में सेल लगा ले या बाय उसमें फंडेड लगा ले, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिस साइड आपको लग रहा है उस साइड की जो ट्रेड है वो आपने ब्रोकर में लगाना है, फंडेड में नहीं लगाना। आपने एनालिसिस किया या आपको किसी ने सिग्नल दिया, आपको लग रहा है, या आपको अगर कुछ भी नहीं पता, तो अगर आपको पता लग रहा है कि मार्केट यहां से बाय जा सकता है तो आपने एक्सएम में बाय लगा देना है और दूसरे में सेल लगा देना है। अब जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो आपने क्या करना है? एक्सएम तो या वॉश होगा या डबल होगा, ठीक है, दो चीजें इसमें होगी। अब जो फंडेड है, फंडेड में आपने क्या करना है? डेली लॉस आपके पास $100 है ना, तो आपने 95 या $90 अपना स्टॉप लॉस लगाना है ताकि आपका जो डेली लॉस हो वो हिट ना हो। अब आपने कोशिश करना है कि फंडेड में मैं लॉस करूं, ठीक है। फंडेड में आपने डेली लॉस कितने किया? $90 आपने लॉस कर दी और एक्सएम में आपको क्या हो गया? $90 आपको प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास इक्विटी कितनी थी? 150, $90 प्रॉफिट हो गया तो ऑलमोस्ट 250 आपके पास आ गए, 250 आ गए। अभी आपने एक्सएम से $100 विड्रॉ लेना है, ठीक है। $100 आपको मिल गए, विड्रॉ आपने ले लिया है, एक दिन आपके पास गुजर गया है, 4 दिन का हम गेम चलाएंगे। नेक्स्ट दिन आपने दोबारा, अब नेक्स्ट दिन दोबारा के पास $100 लॉस हो गया ना फंडेड में, नेक्स्ट दिन आपने दोबारा $90 लॉस करना है और एक्सएम में प्रॉफिट करना है, फिर आपको $100 मिल गए, फिर जो है ना आप उस $100 को दोबारा विड्रॉ कर लो, 200 हो गए। अब आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो आपको मिल गया, अब आप जीरो रिस्क पे आ गए। तीसरा दिन शुरू हुआ, तीसरा दिन दोबारा जो लॉस है वो रीसेट हुआ, दोबारा आपने $90 लॉस करना है, यहाँ एक्सएम में प्रॉफिट बनाना है, यहाँ दोबारा विड्रॉ करना है, $100 आपको प्रॉफिट हो गया। चौथे दिन आपने दोबारा $100 इसमें लॉस करना है, फंडेड में, एक्सएम में प्रॉफिट बनाना है, यहाँ आपको जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच हो गया, $400 आपके पास खत्म हो गए और यहाँ आपको दोबारा $100 प्रॉफिट हो गया। अब $200 आपको प्रॉफिट हो गया और $100 आपके एक्सएम में अपने पड़े हैं, वो भी आप विड्रॉ कर लो, तो $300 जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया इसमें, ठीक है। तो आपने 100 इन्वेस्ट किया था और $300 जो है वो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ कितना फंड आपके पास आ गया एक्सएम ब्रोकर में? $400 हो गए ना, और यहाँ आपने फंडेड अकाउंट कितने के लिए था? $70 का, तो $330 आपको मुफ्त में प्रॉफिट हो गया। इस तरह आप डेली इसको रिपीट करोगे। अब आपके माइंड में आया होगा कि अगर हम एक्सएम में लॉस करेंगे, फंडेड की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको क्या होगा कि एक्सएम में आपके पास $150 है ना बोनस के साथ, फंडेड में आपको क्या हो गया? $150 प्रॉफिट हो गया। अब इनका जो फर्स्ट पे आउट है वो क्या है? 50% है, यानी अगर आपने $150 प्रॉफिट किया तो $75 वो आपको क्या करेंगे? पे आउट देंगे। तो $75 आपने पे आउट लिया, यहाँ $100 गए और अभी तक फंडेड अकाउंट आपके पास है, $75 आपको प्रॉफिट हो गया। उस $75 को आप दोबारा विड्रॉ कर ले और दोबारा उसको एक्सएम में डिपॉजिट कर ले, ठीक है। अगर आप विड्रॉ नहीं करते, ऑलरेडी आपके पास मजीद फंड है, दोबारा एक्सएम में डिपॉजिट, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विड्रॉ कर लो। $75 आप विड्रॉ करोगे, एक्सएम में दोबारा डिपॉजिट करोगे, 50% आपको बोनस मिल जाएगा। तो 75 आपने वो किया, 75 का आधा कितना आता है? तकरीबन ये 32 आते हैं, तो आपकी इक्विटी कितनी हो गई? $106। दोबारा आपने $106 उसमें लॉस कर दी, यहाँ फंडेड आपके पास दोबारा $106 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अभी आपके पास जो डेली लॉस है वो बाकी है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने डॉलर विड्रॉ किए थे, 150, 75 आपको मिल गए थे, यहाँ दोबारा 106 की। अब जो सेकंड पे आउट है वो 60% है, तो 50 और इसके बाद इसका लगा ले 10, तो तकरीबन $110 दोबारा जो है आपके यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ आपको $60 दोबारा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। फंडेड में उसको आपने दोबारा विड्रॉ कर लिया है, 60 दोबारा डाला, तो यहाँ फिर आपको बोनस मिला। तो अभी जो बाकी तरीका है वो स्लाइड्स में है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्सएम तो अगर आप शिफ्ट करोगे तो एक्सएम में आपको $330 प्रॉफिट होगा, फंडेड की तरफ शिफ्ट करोगे मेरे ख्याल में 250 या 200 के दरमियान जो है वो आपको प्रॉफिट हो सकता है, गारंटीड। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फंडेड प्लस एक्सएम रियल अकाउंट आपने बनाना है, कंप्लीट हेजिंग मॉडल है, सेटअप करना है, आप उसे ट्रेड करना है, बोथ आउटकम्स। 4 दिन 4 दिन हम गेम चलाएंगे, पे आउट्स लेंगे और री इन्वेस्ट करेंगे। अब 1000 फंडेड, $90 फीस है, 30% आप तो $70 होगी, डेली लॉस 10%, ओवरऑल 40% और एक्सएम में आपको 50% बोनस मिल रहा है। अब सेकंड स्लाइड में क्या है, ये जो मैं स्टार्ट किया कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग के इमोशंस खराब हो जाएंगे, एक तरफ ट्रेड क्लोज करेंगे, दूसरे को होल्ड कर लेंगे, तो फिर कहेंगे आपने हमें बताया, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक मॉडल में अपनी तरफ से कैलकुलेशन के बेस पे आपको समझा रहा हूं, और आप इससे पे आउट कैसे कर सकते हो वो सारा कुछ मैं आपको रूल सारा कुछ यहाँ बता रहा हूँ। अच्छा, अब एग्जांपल आप ले लें। अब इसमें जो है ना जो अवेलेबल साइजेस है अकाउंट है, अब ज्यादा किसी के पास फंड है तो वो ज्यादा प्रॉफिट कर सकता है। इनके पास $1000 है, $2500 है, $3500 है, 5000 है, 10,000 है,
ये इनके पास जो है अकाउंट्स अवेलेबल है। अब इसमें ओवरऑल लॉस $400 है और इसका आप लगा ले तकरीबन 2500 का कितना बनता है, 800 इसमें 1000 है और 5000 में आप 40% लगा ले तो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2000 इतना कुछ बनता है और 10,000 में आपको जो है 4000 ओवरऑल लॉस मिल रहा है, तो उसमें आप 4000 प्रॉफिट बना सकते हो। अब जो परचेजिंग प्राइस क्या है $99 है, 30% आप लगा ले $70 हो गए, डेली लॉस 10% ओवरऑल वो है $40 है। अब इनका जो पे आउट साइकिल है, फर्स्ट विड्रॉ आप 12 दिन बाद ले सकते हो, उसके बाद आप हर 4 दिन बाद विड्रॉ ले सकते हो। $400 डेली लॉस इलस्ट्रेशन रीच $400, ठीक है, समझ आ गई। अब चौथे नंबर पे हम जाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फर्स्ट पे आउट 50% है, सेकंड 60% है, थर्ड 70% है और फोर्थ जो है लास्ट 80% ये आपको फिर पे आउट देते हैं। अब नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। आपने क्या करना है, कैश डिपॉजिट कितना करना है ब्रोकर में, एक्सएम रियल अकाउंट सेटअप में $100। बोनस आपको कितना मिल रहा है, $50। स्टार्टिंग कैपिटल कितनी होगी आपके पास, $150 आपके पास स्टार्टिंग कैपिटल होगी। द रियल अकाउंट टेक्स द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द फंडेड, ठीक है। अब नेक्स्ट फंडेड में आपने क्या करना है, एक्सएम में क्या करना है कि फंडेड अकाउंट आपने ले लिया है और एक्सएम में आपने डिपॉजिट कर लिया है। प्लान क्या है, P&L अपीयर्स ऑन फंडेड साइड, इसमें आपने बाय लगाना है और एक्सएम में आपने सेल लगाना है, या एक्सएम में आप बाय लगा ले, फंडेड में सेल लगा ले। लेकिन अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक या जो मैं आपको सिग्नल दूंगा, कोई भी आपको सिग्नल देता है तो आपने इसमें उसका अलर्ट लगाना है। अगर मैं आपको बाय दूं ना कि आप यहां से बाय करें, तो आपने यहां सेल करना है और एक्सएम में क्या करना है, बाय लगाना है। सही है, ये तरीका आपने यूज करना है। सबसे पहले आप रैंडमली भी बाय सेल लगा सकते हो, लेकिन इसमें अगर आप एक्यूरेट ट्रेड करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसमें कम होगा। तो जो मैं आपको सिग्नल दूंगा या किसी का सिग्नल फॉलो करते हो, खुद जो है ना आप ट्रेड करते हो, एनालिसिस करते हो, तो आपने जो है यहाँ कोशिश करनी है कि यहाँ मैं विन करूं और यहाँ मैं क्या करूं, लॉस करूं फंडेड में। नेक्स्ट पे हम आ जाए, फंडेड में क्या करेंगे, पहले दिन ये सिचुएशन फंडेड लॉस एक्सएम में प्रॉफिट करना है, डे बाय डे इलस्ट्रेशन टू द $400 ओवरऑल लॉस बाउंड्री। अब आपका जो पर डे लॉस है वो कितना है, $100 है। डेली लॉस यूज 10%, आपने 10% यूज नहीं करना, 9.5 या 9.10 यूज करना है। 10% पूरा करोगे तो अकाउंट ब्रीच भी हो सकता है, इस चीज का आपने ज्यादा ख्याल रखना है। आफ्टर 4 इलस्ट्रेटेड डेज, आखिरी दिन में आपका जो लॉस पहुंच जाएगा, कितने तक पहुंच जाएगा, $400। एक्सएम में क्या करना है, वहां आपने 95 $100 तक प्रॉफिट करना है। 4 दिन के बाद आपको $400 प्रॉफिट हो जाएगा। विड्रॉ एलिजिबल रियल अकाउंट, वो तो आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, आपका अपना जो है वो सिस्टम है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, डे 1 हमारे पास शुरू हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी जैसे एक्सप्लेन किया है उसी तरह एक्सप्लेन करूंगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है फंडेड में, $1000। डे 1 का रिजल्ट क्या है, आपने $90 लॉस कर दी, 100 पूरा नहीं करना। क्लोजिंग मॉडल क्या है, आपके पास बैलेंस कितना बचा, ये आपके पास $910 $905 आपके पास रह गए हैं। कम्युनिकेटेड फंडेड लॉस कितना हुआ, $90 आपके पास हो गया। एक्सएम में क्या हुआ, $100 आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। डे 1 में स्टार्टिंग बोनस एग्जांपल रिमेन्स पार्ट ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू टू नेक्स्ट डेली साइकिल, ठीक है। अब आप इससे विड्रॉ करते हो, ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे आपने विड्रॉ नहीं किया, $100 आपको प्रॉफिट हो गया। दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, दोबारा आपने $90 लॉस कर दी, बैलेंस आपका 802 8 से 5 पे आ गया, टोटल लॉस हमारा 200 तक पहुंच गया है। और यहाँ पे दूसरे दिन दोबारा हमने $100 प्रॉफिट किया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, $200 प्रॉफिट हो गया। तीसरे दिन शुरू हो जाता है, दोबारा हमने यहाँ $95 लॉस कर दी है। जो क्लोजिंग बैलेंस है 702 इतने पे आ गया, ऑलमोस्ट लॉस जो किया है 300 299 298 तक लॉस किया। दोबारा तीसरे दिन हमने प्रॉफिट किया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, $300। डे 4 पे आ जाए, डे 4 स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा लास्ट दिन होता है। इस दिन जितना आपके पास वो लॉस है वो सारा आपने लॉस कर देना अकाउंट में, ठीक है। अब अकाउंट बैलेंस कितना था, 700, दोबारा लॉस कर दी, ओवरऑल लॉस जो है वो हमारा हिट हो गया, अकाउंट ब्रीच हो गया फंडेड। और यहाँ पे जो है हमें दोबारा $100 प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कहां तक पहुंच गया, $400 तक जो है हमारा प्रॉफिट पहुंच गया है। सो हमने डिपॉजिट किया था, तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगा चौथे दिन, यहाँ पे जो इनिशियल बैलेंस था 1000, लॉस हमने $400 कर दिया, बैलेंस 600 पे आ गया। ओवरऑल जो लॉस है वो हमारा हिट हो गया, अकाउंट ब्रीच हो गया। एक्सएम में क्या था, इनिशियल डिपॉजिट $100 थे, बोनस $50 था। चौथे दिन $400 हम प्रॉफिट बना लिया है और टोटल विड्रॉ के लिए कितना अवेलेबल है, $550 अवेलेबल है। अब फंडेड के लिए हमने $99 दिए थे ना, बल्कि 70 दिए थे, 30% डिस्काउंट उस पे लगा हुआ था। ग्रॉस एक्सएम ट्रेडिंग प्रॉफिट $400 हुआ। अब इसमें से $70 आप माइनस कर ले 400 में से, तो $330 जो है वो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बिफोर एनी अदर ट्रेडिंग कास्ट, ठीक है। जो स्प्रेड वगैरह है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो $50 बोनस था वो वापस चला गया, $500 हमारी इक्विटी हो गई, 500 में से जो है $70 वापस चले गए, $430 हमारे पास आ गए, $430 100 हमारे अपने थे, तो $330 जो है वो आपको चौथे दिन बाद जाके प्रॉफिट हो गया। ये मैंने 1000 के हिसाब से बताया है। अब अगर 2500 था दूसरा, तो उसमें कितना होगा, लास्ट में एक है, उसको आप बाद में देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाता हूं। अब अगर एक्सएम में लॉस होता है, फंडेड में प्रॉफिट होता है, फिर क्या सिचुएशन होगा। इनिशियल बैलेंस $100 है, 50 बोनस मिल गया, $150 इक्विटी हो गई। हमने कैपिटल लॉस कर दिया है, हमने जो ट्रेड था वो हमारे अपोजिट चला गया।
अब जो फंडेड में प्रॉफिट हुआ कितना हुआ $150। टेक पे आउट अकॉर्डिंग टू विड्रॉ नंबर। अब जो है हमने विड्रॉ लेना है, फर्स्ट विड्रॉ 50% है। अब $150 का 50% कितना बनता है वो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब एक्सएम का जो बैलेंस था 150 तो लॉस कर दी, तो बैलेंस जीरो हो गया। फंडेड का रिजल्ट क्या हुआ, $150 प्रॉफिट हो गया। अब विड्रॉ जो स्पिरिट है, फर्स्ट विड्रॉ 50% आपको दे रहे हैं, तो रिसीव कितना हुआ, $75 जो है वो आपको विड्रॉ रिसीव हो गया। और जो पे आउट आपका है वो कितना डॉलर है, $75 है। दोबारा उस $75 को आपने उठाया, दोबारा एक्सएम में डिपॉजिट किया और $37 आपको बोनस मिल गया। नेक्स्ट दिन जो आपका कैपिटल है वो कितना है, $112 है। ठीक है, ये सिचुएशन है फर्स्ट दिन का। अब दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। दूसरे दिन हमारे पास एक्सएम में $112 होते हैं। $112 हमने दोबारा लॉस कर दी है। फंडेड में $112 प्रॉफिट हो गया। विड्रॉ जो है सेकंड कितना है, 60% है। पे आउट हमें रिसीव हो गया $67। अब जो हमारा टोटल पे आउट हो गया वो कितना हुआ, $142। हमारे जो टोटल पे आउट है वो $142 हमारे पास हो गया। अब रीडिपॉजिट हमने $67 किया, जो यहाँ से हमें पे आउट मिला है, और 33 जो है वो हमें बोनस मिल गया। अब जो हमारा कैपिटल है वो $101 पे आ गया है। तीसरा दिन स्टार्ट होता है, $101 हमने लॉस कर दी है, बैलेंस जीरो हो गया। फंडेड में $101 हमें प्रॉफिट हो गया। जो थर्ड विड्रॉ है वो 70% है। पे आउट कितने परसेंट रिसीव हुआ है, 70% हमें पे आउट रिसीव हो गया है। कम्युनिकेटिव पे आउट कितना है, $213 हमें टोटल पे आउट रिसीव हो गया है। इस $70 को उठा के हमने दोबारा डिपॉजिट किया, 35 बोनस मिल गया। अब जो है वो कितना हो गया, $106 हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तीसरा दिन ये हो गया। चौथा दिन स्टार्ट हो गया, 106 बैलेंस है और रिजल्ट 106 हमने लॉस कर दी। प्रॉफिट कितना हुआ, $106। विड्रॉ 80% है, लास्ट जो विड्रॉ है 80% है। पे आउट हमें कितना रिसीव हुआ, $85 रिसीव हुआ। अब जो कम्युनिकेटिव पे आउट कितना हो गया, $298 हमें पे आउट रिसीव हो गया। री डिपॉजिट कितना हमने किया है, $85। बोनस हमें जो है वो कितना मिल गया है, $42। अब जो नेक्स्ट साइकिल है कैपिटल का वो कितना है, $127 है। अच्छा, 4 दिन कंप्लीट हो गए। इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो, 4, 5, 6 आगे आपको 80% ही पे आउट मिलेगा। लेकिन हम 4 डे तक आए हैं कि 4 डे तक हम कितना इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब फर्स्ट दिन $75 प्रॉफिट, सेकंड दिन 67, थर्ड 70 और फोर्थ जो है 85। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, $298। अब जो नेक्स्ट कैपिटल 112, 101, 106, 127 ये हमारा कैपिटल था। साइकिल में जो है वो जो इक्विटी थी 150, 112, 101, 106 और टोटल जो है वो कितना हमें मिला है, प्रॉफिट ऑफ फंडेड वो $470 हमें पे आउट मिल गया है इसके हिसाब से। अब इसमें हमें टोटल जो पे आउट मिला है वो कितने डॉलर है, $298 है। हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसमें $100 हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, तो इसमें आपको $198 का प्रॉफिट हो गया और अभी तक आपके पास फंडेड अकाउंट मौजूद है। तो दोबारा अगर आप 5th दिन ट्रेड करोगे तो फिर जो है ना आपके पास इक्विटी कितनी होगी, लास्ट टाइम कितनी इक्विटी थी, $127 थी। तो 127 पे आपको 50% बोनस मिल जाएगा, तो कितना 150 प्लस जो है आपकी इक्विटी हो जाएगी। फिर जो है वहां शिफ्ट करोगे तो आपको फिर जो है $150 प्रॉफिट हो जाएगा और 80% उसका कितना बनता है, $150 का मैं अभी आपको बताता हूँ। $150 $120 आपको वापस मिल गए, तो 120 और 198 तो तकरीबन 200-300 तक जो है वो आपका प्रॉफिट पहुंच गया है। तो जब तक आप इसको कंटिन्यू करोगे, तो जब तक आपको प्रॉफिट मिलता है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब जो बोथ सिचुएशन हम कंपेयर करेंगे, फंडेड लॉस एक्सएम में प्रॉफिट होगा तो इसमें हमें $330 प्रॉफिट होगा 30% ऑफ पे, और जो एक्सएम है उस पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, तकरीबन फोर्थ पे आउट 127, 298 सो रिमूव कर दो और फंडेड अभी तक हमारे पास है तो तकरीबन $198 हमें प्रॉफिट होगा। जब तक कंटिन्यू है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 120 होता जाएगा। इस तरह नेक्स्ट जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो अकाउंट है जो इसमें डेली लॉस है, ओवरऑल लॉस है, जो 1 के है इसमें 100 और 400, 2500 में 200 और 800 है, 5 के में डेली लॉस 500 और 2500 है, और 10 में 1000 और $4000 तक आपके पास लॉस है। ठीक है, स्टार्ट है रिजल्ट। अब क्या करना है, फंडेड अकाउंट बाय करना है, रियल अकाउंट में डिपॉजिट करना है। एड द मॉडल 50% बोनस क्रेडिट टू द रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग कैपिटल। ओपन अपोजिट पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट। फंडेड में लॉस करना है, एक्सेल में प्रॉफिट बनाना है, ट्रेक विड्रॉ, और चौथे दिन अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है, अगर आप एक्सेल में प्रॉफिट करने हो, और अगर एक्सेल में आपने लॉस करना है, फंड प्रॉफिट करना है, तो इसको आप रिपीट करते जाते हो जब तक आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच नहीं होता। अब जो इसकी प्राइसेस है 30% ऑफ ये आता है, डेली लॉस, ओवरऑल इंस्टेंट, नो चैलेंज, लाइव अकाउंट है, कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं, कुछ भी इसमें नहीं है। चल लास्ट में हम आ जाते हैं, अगर 1000 है तो इसमें आपको $330 प्रॉफिट हो सकता है अगर आप एक्सएम में प्रॉफिट करते हो। अगर जो 2500 है इसमें आपको $825 प्रॉफिट हो सकता है, 3500 में $1155 प्रॉफिट हो सकता है, और जो 5000 है इसमें आपको $1650 प्रॉफिट हो सकता है, और 10,000 में आपको 3300 तक प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप जो है उसमें करते हो फंडेड में तो इसमें 198 और दोबारा ऐड करते जाओ 298 जब तक ब्रीच नहीं होता। 5वें दिन जो है आप 298 तक जा सकते हैं, उसमें
आप 500 तक जा सकते हो, 800 तक जा सकते हो, 1300 तक जा सकते हो, उसमें आप 2500 2600 तक प्रॉफिट तक जा सकते हो। तो ये एक फार्मूला था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अभी मैं आप लोगों को वो वेबसाइट दिखाता हूँ, उसका लिंक आपको कहां से मिलेगा, अकाउंट आप कैसे परचेस करोगे, तो वो ये है, इसका नाम है जेनजी इंस्टेंट फंड। ठीक है, इसके जो रूल्स वगैरह है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पढ़ के दे भी देता हूँ। अब इसमें आपने अकाउंट कैसे परचेस करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, इनके पास अकाउंटेड है 1000, 2500, 3500, 5000 और 10,000। ठीक है, तो इसमें आप देख लें, कोई इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर कुछ भी नहीं है। अब तक 177 कंट्री में वर्ल्ड वाइड किया है, 200 लाख प्लस पे आउट दिया है, 140 प्लस कंट्री को सर्वाइव किया है। अब डेली लॉस खुद इन्होंने मेंशन किया है 10%, ओवरऑल 40%। स्विंग ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, न्यूज ट्रेड कर सकते हो, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, और कम से कम आपने जो है 4 दिन इनको ट्रेड करना है, तब आपको पे आउट मिलेगा। तो 4 दिन इसके लिए मैंने आपको बताया 80% तक जो है ये आपको पे आउट देते हैं। MT5 पे आप ट्रेड करोगे, रियल ब्रोकर में आप ट्रेड करोगे। बाकी ये इनका रूल्स वगैरह है, रूल्स पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए, डेली लॉस आपने हिट नहीं करना, मैक्सिमम लॉस आपने हिट नहीं करना। इसके बाद हम आ जाते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जो 4 दिन है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ये और HFT ट्रेडिंग, इनमें नई अलर्ट बोर्ड के जरिए आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड ग्रैंड लाइन, हाई इंपैक्ट न्यूज कर सकते हो, न्यू पोजीशन ओपन, ग्रिड ट्रेड, सारा कुछ इसमें आप कर सकते हो। ओवरनाइट और वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें मार्केट गैप्स और इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये लेवरेज आपको दे रहा है। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, नो वेरिएशन, नो कंसिस्टेंसी स्कोर, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड, वीकेंड होल्डिंग अलाउड, मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज, अप टू 80% प्रॉफिट्स फिल, 35 फैक्स लेवरेज, ये एक्सपर्ट, ये सारी चीजें नहीं अलाउड। और ये इनका पे आउट का जो है सेक्शन है, मिनिमम पे आउट जो है 50% है, लास्ट जो है वो 80% है। और बाकी इसका जो पे आउट प्रोसेस है विड्रॉ क्रिप्टो के जरिए सारा कुछ आप करिए। एक रूल से बेगिस ठीक है, तो हमें पता है, इसका हमारा काम ही नहीं है। ये आपको बाइनेंस पे, USDT TRC20 पे जो है वो आपको विड्रॉ वगैरह देता है। तो इनके सिंपल से रूल्स है 2-3। अब इसमें आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने आना है साइन अप पेज पे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप अपना ईमेल डालें, नंबर डालें, पाकिस्तान, पासवर्ड जो है हम अपना कुछ डाल देंगे। तो यहाँ आपने अपना ईमेल चेक करना है, आपको एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल पे जाके आप कंफर्म करें। मेरे मोबाइल में आ चुका है, कंफर्म मैं ईमेल पे क्लिक किया तो जाके वहाँ कंफर्म हो गया। अब आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और इसको करें। तो ये देखिए, मेरा अकाउंट बन गया है। इस तरह आपको इंटरफेस शो होगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर एन अकाउंट, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ आपको जो है अकाउंट मेंशन है 1K, 2.5K, 3.5K, 5K और 10K। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 1K अकाउंट परचेस करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इनको दे देता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2003 1 और 1, मेटाट्रेडर 5। अब जो कूपन कोड है इसको आप नोट कर लें, इंस्टेंट। ये देखे तो तकरीबन $30 का मुझे जो है वो डिस्काउंट मिल गया है। पेमेंट मेथड में इनके पास USDT है, BEEF20 है। मैं बाइनेंस पे सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आपको बाइनेंस पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप कॉपी करें। ये मैंने कॉपी कर लिया है। पेमेंट रेफरेंस, यहाँ आपके पास जो ट्रांजेक्शन ID है वो आप पुट कर ले। मिसाल के तौर पर मैं 1 2 3 4 5 पुट कर लेता हूँ, और यहाँ आपने स्क्रीनशॉट देना है। जो आप पेमेंट करोगे ना, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट डालें। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। और कोई नोट लिखना है टीम के लिए तो हेलो मैं लिख देता हूँ, और सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अभी मैंने रैंडमली ये किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो जैसे ही वहां उनके पास ये जाएगी, वो वहां से कंफर्म करेंगे, और थोड़ी देर ये पेंडिंग रिव्यू में है। जैसे आपकी पेमेंट कंफर्म होगी तो वहां ये जो अकाउंट है आपके एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे ओवरव्यू है, ओवरव्यू में आपको एक अकाउंट अभी तक पेंडिंग है वो चेक करेंगे, तो फिर ये उसको अप्रूव कर देंगे। गेट फंडेड पे आओगे तो ये ऑप्शन है, आपने जितने ऑर्डर किए हैं ये आपको शो होंगे। और सपोर्ट चैट, यहाँ को कोई मसला है तो आप जो है इनको चैट करें, तो प्लीज चेक माय पेमेंट। ठीक है, तो इनकी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। जैसे ही ये वो अप्रूव करेंगे तो आपको यहाँ अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ लॉगिन पासवर्ड सब कुछ मेंशन होगा, तो उसको आप जाके लॉगिन करें और ये आपका फिर डैशबोर्ड होगा, यहाँ आपको सब कुछ शो हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी इस ट्रिक की। जो बड़े इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफिट बनाएं तो वो भी बना सकते हैं। $10,000 अकाउंट वाले पे काम करें। मैंने खुद जो है ना, ये जो 2500 है और 5000, मैंने इस पे काम किया है और ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। बाकी कोई भी आपको मसला है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आके, ग्रुप मैंने मेंशन किया है, वहां मुझसे पूछ ले। बाकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लाजमी जो है उस डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा। गलत वेबसाइट पे नहीं जाना, वहां अपने अकाउंट परचेस करना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इसके अलावा कोई भी आप क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे आए, कमेंट में पूछे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज।